वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। दिस इज विकी भारद्वाज। आज हम सीबीएसई क्लास 10 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 9 चैप्टर भोली डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस स्टोरी इज रिटन बाय के अब्बास। के अब्बास का पूरा नाम ख्वाजा अहमद अब्बास था। ही वाज इंडियन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर एंड नॉवेलिस्ट. He was journalist of Hindi, Urdu and English languages. And you will get to know that he was born at Panipat on 7th July 1914 और उनका जो डेथ हुई थी 1st जुलाई 1987 को मुंबई में हुई थी. He won the many national awards for the movies सात हिंदुस्तानी, दो बूंद पानी and शहर and सपना. And he won the पद्मश्री award also. स्टोरी है एक भोली नाम की लड़की की. जब उसका जन्म होता है तो वो बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी सी लड़की होती है, लेकिन जब वो 10 मंथ्स की होती है तो वो चारपाई से कोट से नीचे गिर जाती है और जिसकी वजह से उसके ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो जाता है और डैमेज हो जाने की वजह से वो दूसरे बच्चों से पिछड़ जाती है और इस वजह से उसका नाम भोली पड़ जाता है. जब वो 2 साल की होती है तो उसको स्मॉल पॉक्स घेर लेती है और उसके सारे बॉडी में ब्लैक कलर के पॉक मार्क्स बन जाते हैं और 5 साल की उम्र तक भोली बोल भी नहीं पाती और 5 साल की उम्र के बाद जब वो बोलना भी सीखती है तो वो हकलाती है, स्टैमर करती है. उसके बाद भोली स्कूल में जाना शुरू करती है और उसकी टीचर उसके मन में सेल्फ कॉन्फिडेंस भरती है जिसकी वजह से आगे चलकर वो अपनी लाइफ की स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाती है. चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर भोली. From her childhood, भोली was neglected at home. बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही भोली की घर में परवाह नहीं होती थी. वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर? और जो उसकी टीचर थी उसमें स्पेशल इंटरेस्ट क्यों लेती थी? डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस? और क्या भोली टीचर की एक्सपेक्टेशंस पर, आशाओं पर जो है वो खरी उतरी? हर नेम वॉज सुलेखा. But since her childhood, everyone had been calling her भोली द स्प्लिंटन. उसका नाम सुलेखा था और बचपन से ही, लेकिन बचपन से ही हर कोई उसे भोली के नाम से बुलाता था. द स्प्लिंटन, स्प्लिंटन मतलब भोली, फुलिश, स्टूपिड, फूल, बुद्धू. तो उसे जो है हर कोई जो है भोली के नाम से बुलाता था. शी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. और वो नंबरदार जो रामलाल था उसकी 4th डॉटर थी. When she was 10 months old, और जब वो 10 months old थी, 10 months की थी, she had fallen off the coat on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. और जब वो 10 मंथ्स की थी तो वो चारपाई में से, खाट में से वो नीचे गिर गई थी और उसका ब्रेन का कुछ पार्ट जो है उसका डैमेज हो गया था. That was why she remained a backward child and come to be known as भोली the splinter. और इस वजह से, क्योंकि उसका जो है ब्रेन का कुछ पार्ट जो है डैमेज हो गया था, इस वजह से जो दूसरे बच्चे जो होते हैं, दूसरे बच्चों की तरह वो तेज़ नहीं थी, तरीके से बात नहीं कर पाती थी, बोल नहीं पाती थी. इस वजह से वो बैकवर्ड रह गई थी, थोड़ी सी पीछे रह गई थी दूसरे बच्चों से. इसलिए उसे जो है भोली नाम दे दिया गया. दे हैड कम टू बी नोन एज भोली. उसे भोली नाम से बुलाया गया. एज पर द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी. अब यहाँ पर जो है भोली के जो है बचपन की बात की जा रही है. जब उसका बर्थ हुआ तो भोली कैसी थी? वो जो बच्चा था वो फेयर, साफ और जो है बहुत सुंदर थी. बट व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 years की हुई तो उसको शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. तो उसको जो है स्मॉल पॉक्स
हो गई। चेचक बोलते हैं जिसे हम हिंदी में, जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चों को माता वगैरह निकल जाती है तो पहले अब तो इसके इंजेक्शन वगैरह भी लगते हैं, लेकिन पहले जो था इसका इंजेक्शन नहीं हुआ करता था। तो ये स्टोरी उस टाइम की है और बहुत ज़्यादा निशान फेस पे क्या पूरी सारी बॉडी पे हो जाया करते थे, तो उसी की बात की है। और जब वो 2 years की थी, शी हैड बिन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो इसे स्मॉल पॉक्स ने अटैक कर दिया था। ओनली द आइज वर सेव्ड, सिर्फ उसकी आइज बची थी, बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड। डिसफिगर्ड मतलब बदरूप हो गई थी, यानी सारी उसकी बॉडी पर जो है ये स्मॉल पॉक्स जो है पॉक मार्क जो है बन गए थे बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, और काले रंग के गहरे जो है पॉक मार्क्स से जो है उसके सारे शरीर जो है परमानेंटली जो है वो डिसफिगर्ड हो गया था, बदरूप हो गया था। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, और जो सुलेखा थी, जो भोली थी, वो 5 साल की उम्र तक जो है 5 साल तक के होने के बाद भी जो है वो बोल नहीं पाती थी। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और जब उसने बोलना सीखा, द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, और जब उसने बोलना सीखा तो उसके जो दूसरे बच्चे थे वो उसके मजाक उड़ाया करते थे, फन उड़ाया करते थे, मजाक उड़ाया करते थे, उसकी मिमिक्ड किया करते थे और उसकी नकल उतारा करते थे। एज अ रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप जो है शी टॉक्ड वेरी लिटिल, और वो बहुत कम जो है बोलती थी। इस वजह से, क्योंकि बच्चे दूसरे मजाक उड़ाते थे, इस वजह से वो कम भी बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। अब यहाँ पर पूरे रामलाल की पूरी फैमिली के बारे में बताया गया। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 sons and 4 daughters, 3 लड़के और 3 लड़कियाँ थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और जो सबसे छोटी थी, सबसे यंग जो थी, वो भोली थी। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। ये जो फार्मर था, ये एक संपन्न परिवार था, और मतलब ऐसा नहीं था कि घर में किसी चीज़ के खाने पीने की कमी थी, हर तरीके से अच्छी फैमिली थी। और वहाँ उस घर में ऐसा था कि देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, हर मन में अच्छा खासा खाने पीने वाले का सामान बहुत था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। भोली को छोड़कर दूसरे जो सभी बच्चे थे, जो 6 के 6 बच्चे थे, सभी के सभी जो है थे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे। The sons had been sent to the city to study in the school and later in college. बच्चों को, जो लड़के थे, उन्हें पढ़ने के लिए शहर के स्कूल में और फिर यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में पढ़ने के लिए भेजा गया। ऑल ऑफ द डॉटर्स, और जो डॉटर्स में राधा द एल्डेस्ट, राधा जो थी वो सबसे बड़ी थी। एंड हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, और राधा जो थी उसकी जो है शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगला मैरिड हैड आल्सो बीन सेटल्ड मतलब फिक्स हो गई थी, और जो मंगला की शादी जो थी वो फिक्स हो गई थी। एंड व्हेन जब फिक्स हो गई तो रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, और रामलाल जो था वो तीसरी बेटी की शादी की उसे चिंता थी। दे वुड गुड लुकिंग, देवर वो जो तीनों गर्ल्स थी, राधा, मंगला और चंपा, दे वर गुड लुकिंग, वो जो थी अच्छी गुड लुकिंग थी, देखने में अच्छी थी, हेल्दी गर्ल्स थी। एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, और उनके लिए किसी भी तरीके से जो है ब्राइड ग्रूम्स को ढूंढने की उनसे जो है कोई भी परेशानी नहीं हुई। बट रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल जो था वो अपनी लड़की भोली के लिए वरिड था। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, क्योंकि भोली जो थी ना ही देखने में सुंदर थी, ना ही वो इंटेलिजेंट थी, क्योंकि जब वो 10 months की थी तब वो कोर्ट में से नीचे गिर गई थी, तो उसका ब्रेन का कुछ पार्ट जो था डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से वो इंटेलिजेंट नहीं थी, बैकवर्ड चाइल्ड थी। फिर उसके बॉडी में जब वो 2 years की हुई तो वो स्मॉल पॉक्स ने उस पर अटैक कर दिया, इस वजह से उसकी सारी जो बॉडी जो है डिसफिगर्ड हो गई थी, बदसूरत हो गई थी। और फिर ये भी था कि 5 साल तक वो बोलना नहीं सीखी थी, तो वो थोड़ी स्टैमर भी करती थी, वो हकलाती भी थी। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। भोली जब
7 ईयर्स की हुई तो मंगला की जो है शादी हो गई। द सेम ईयर प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज, और उसी साल जो है उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल जो है खोला गया। द तहसीलदार साहिब केम टू द परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और जो तहसीलदार साहब था वो उसकी ओपनिंग सेरेमनी करने के लिए आया। ही सेड टू रामलाल, और उसने जो तहसीलदार था उसने नंबरदार रामलाल से कहा, एज a revenue official you are the representative of the government in the village। कहते हैं कि तुम जो हो एक रेवेन्यू ऑफिशियल की हैसियत से गांव के एक रिप्रेजेंटेटिव हो गवर्नमेंट के, सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। तो इसलिए तुम्हें जो विलेजर्स हैं उनके सामने एक एग्जाम्पल रखना होगा। वो कहते हैं, वो और एग्जाम्पल क्या था, यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। तुम अपनी बेटियों को, अपनी डॉटर्स को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजो। दैट नाइट when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" अब ये बात उसने रामलाल ने अपनी वाइफ के साथ जब उसने कंसल्ट किया, सलाह की, अपनी वाइफ को बताया, तो उसकी वाइफ चिल्लाई, कहते हैं, यू आर क्रेजी, तुम पागल हो गए हो। इफ़ द गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर गर्ल्स स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा, हु विल मैरी देम। तो बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल में इतना करेज नहीं था, इतना साहस नहीं था कि वो तहसीलदार की बात को डिसोबे कर दे। तो एट लास्ट हिज वाइफ सेड, और आखिर में उन हस्बैंड और वाइफ ने दोनों ने सलाह की, आपस में कंसल्ट किया, और वाइफ क्या कहती है, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं बताती हूँ तो कि तुम्हें क्या करो। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल में भेज दो। एज इट इज़ देयर इज़ अ लिटिल चांस टू हर गेटिंग मैरिड। कहते कि जैसी की बात है कि वैसे भी उसके शादी होने के बहुत कम चांसेस हैं, विद एंड हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसका जो फेस है बड़ा अगली है, लैक ऑफ सेंस है, उसमें इतनी बुद्धि भी नहीं है, तो इसलिए उसकी जो शादी होने के चांस वैसे भी कम है। लेट्स द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, और उसके टीचर्स को ही उसके बारे में चिंता करने दो। द नेक्स्ट day Ramlal caught Bholi by the hand and said, "Come with me." और अगले दिन जो है रामलाल ने जो है भोली का हाथ पकड़ा और बोले, मेरे साथ आओ, एंड आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें जो है स्कूल ले चलूँगा। एंड भोली वॉज फ्रिटेंड, और भोली जो थी बहुत ज़्यादा डर गई। शी डिडेंट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक, कि उसे ये नहीं पता था कि स्कूल एक्चुअली है क्या, कैसा दिखता है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, और उसे याद आया कि उसके जो कुछ टाइम पहले जो है उनकी जो काऊ थी, गाय थी, जिसका नाम लक्ष्मी था, उसे घर से निकाल दिया था और उसे बेच दिया गया था। तो भोली कहती है, नो नो नो, शी शाउटेड इन टेरर, और वो जो है डर की वजह से चिल्लाती है। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अपने फादर के जो उन्होंने ग्रिप उसको जो पकड़ा होता है उसे जो है उसे छुड़वाती है। व्हाट्स द मैटर विद यू, तो उसके फादर कहते हैं, वो तुम्हारे क्या बात हो गई है, क्या मैटर है, यू फूल, और मूर्ख, शाउटेड रामलाल चिल्लाते हैं, आई एम नॉट ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, देन ही टोल्ड हिज वाइफ, कहता है आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, कि मैं जो तुम्हें जो है स्कूल लेके जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, और फिर वो अपनी वाइफ से कहते हैं, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, इसे जो है कुछ अच्छे से डिसेंट से कपड़े पहनाओ, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, तो जो दूसरे टीचर्स हैं, वरना जो है टीचर्स और दूसरे जो गर्ल्स हैं वो इसे देखकर क्या कहेंगे। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, जो भोली के जो लिए जो है कभी भी न्यू क्लोथ्स कभी नहीं सिलवाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, उसकी जो सिस्टर की ड्रेसेस जो थी वही उसे
पास ऑन हो जाती थी, उसे वही पहनाई जाती थी। नो वन केयर टू मेंट और वॉश हर क्लोथ्स, और उसके लिए कोई भी जो है जो क्लोथ्स की कोई ना मेंट नहीं करता था, मरम्मत नहीं करता था, ना ही उन्हें वॉश किया करता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड shrunk आफ्टर many washings and no longer fitted चंपा। लेकिन आज जो था शी वॉज लकी, वो आज जो था वो लकी थी, उसका सौभाग्य था कि उसे जो है एक साफ ड्रेस जो पहनने के लिए मिली थी, जो श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, जो कई वॉशिंग करने के बाद, कई बार धुलने के बाद जो है श्रिंक हो गई थी, सिकुड़ गई थी। और नॉट फिटेड टू चंपा, और जो है चंपा के लिए अब फिट नहीं होती, क्योंकि वो उसकी जो सबसे बड़ी जो सिस्टर थी राधा, मंगला और फिर चंपा थी, ये ड्रेसेस पहन लेती थी तब भोली को मिला करती थी। अब ये जो ड्रेस थी ये चंपा के लिए भी फिट नहीं हो रही थी, इसलिए इसे भोली को पास कर दिया गया। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair, और उसे नहलाया गया और उसके जो मैटेड हेयर थे, जो उसके जो उलझे हुए बाल थे, उन पर जो है तेल लगाया गया। एंड व्हेन शी बिगिन टू बिलीव, और जब उसे विश्वास होने लगा दैट शी वॉज बीइंग टेकन अ प्लेस बेटर देन हर होप, कि उसे जो है फिर किसी एक अच्छी जगह लेके जाया जा रहा है जो कि उसके होम से भी ज़्यादा अच्छी है, यानी उसके घर से भी ज़्यादा किसी अच्छी जगह पर लेके उसे ले जाया जा रहा है। When they reached the school, और जब दे यहाँ पर उसके फादर और भोली के लिए आया है, रामलाल और भोली के लिए। When they reached द स्कूल, और जब वो स्कूल पहुँचे, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम, जो बच्चे थे स्कूल में पढ़ने वाले वो सभी क्लासेस में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर्स टू द हेड मिस्ट्रेस, और हेड मिस्ट्रेस मतलब प्रिंसिपल, और रामलाल ने जो है अपनी डॉटर का हाथ जो है हेड मिस्ट्रेस प्रिंसिपल को दे दिया। लेफ्ट अलोन, अब यहाँ पर जो है भोली के बारे में कहा जा रहा है जब भोली जो है अकेली रह गई। Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. Fear-laden eyes मतलब डर से भरी हुई आंखें। तो जब वो अकेली रहेगी तो भोली ने डर से भरी हुई आंखों से उसने चारों तरफ देखा। There were several rooms, वहाँ पर बहुत सारे कमरे थे। And each room girls like her sweated on mats, और हर रूम में जो गर्ल्स थी sweated मतलब घुटनों के बल जो है वो मैट्स पर बैठी हुई थी। एंड रीडिंग फ्रॉम बुक्स, और बुक से रीडिंग कर रही थी, और राइटिंग ऑन स्लेट्स, और स्लेट्स पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, और जो है जो प्रिंसिपल थी उसने भोली से क्लास के एक कॉर्नर पर उसे कहा कि बैठ जाओ।